नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे इकाई 10 में क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का 20वां भाग आज बनने जा रहा है। इससे पहले हमने 19 भाग सफलतापूर्वक अपलोड किए हैं। और हमने जो है कल से इकाई 7 कहानी जो है हमारे नेट के पाठ्यक्रम की, वह कहानियाँ पढ़ाना प्रारंभ किया है। और उस कहानियों में हमने आज दुलाई वाली कहानी देखी है, जो दोपहर के समय अपलोड हुई है। अब जो है हम यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं का अगला भाग देखेंगे। हमने कल कहाँ तक देखा था। कल जो है लेखक हरिवंश को बुखार आने लगा था और वह किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वह चेक करने के लिए श्यामा कहती है और वह चेक करते हैं। यहाँ तक हमने कल देखा था और इसके आगे अब हम देखेंगे। कहाँ तक देखा, यानी लगभग हरिवंश को भी श्यामा की बीमारी हो गई थी, जो तपेदिक की थी। वहाँ जो सर्दी के मौसम में कम हो जाती थी और गर्मी के मौसम में फिर से आ जाती थी, यह हो चुका था। यहाँ से हमने देखा था कि श्यामा कह रही थी कि डॉक्टर बी के मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। यहाँ तक हमने देखा था। इसके आगे भी देखा होगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। टाल टूलम की तो उसने ब्रह्मास्त्र छेड़ दिया, यानी लेखक जाने के लिए मना करते हैं तो वह ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करती है कि आप डॉक्टर के पास न जाओगे तो मैं खाना नहीं खा सकती। तो यहाँ पर वह ब्रह्मास्त्र के लिए वह मुखर्जी के पास जाते हैं। और मुखर्जी को भी भय था कि मुझे भी जॉय के जैसी या श्यामा के जैसी बीमारी का ये हुआ होगा। नुस्खा उन्होंने लिख दिया, यानी उन्होंने नुस्खा लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा, यानी चिंता मुक्त होकर आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा क्या, मेरी विदा का समय आ गया, यानी लेखक को लगा कि मैं आप दुनिया से विदा लेने वाला हूँ। क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती तो देखी की तैयारी बंद लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी। सबसे मर्मवेदी प्रश्न था। श्यामा के भाग्य में वैविध्य भी लिखा था, यानी श्यामा के भाग्य में वैविध्य भी लिखा है क्या, ऐसा वह प्रश्न था। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, यानी लेखक कहते हैं कि मरने से मुझे डर नहीं था और वह मरना मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, यानी मरने के पहले जो जीना है वह लेखक को कठिन लगा। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हो, यानी वह कहता है कि ट्यूशन को छोड़ दूँ, तनख्वाह नौकरी से छुट्टी ले लूँ तो वह तनख्वाह भी कम हो जाएगी, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, यानी शालिग्राम जो है वह हरिवंश के छोटे भाई है और वह खुद के अकेली पर तनख्वाह पर अकेला घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाएं कहाँ से आएगी, यानी इलाज के लिए महंगी दवाएं कहाँ से आएगी। किताबों से आमदनी नियमित और अनिश्चित है, यानी किताबों से जो भी आमदनी पैसा आता है वह अनिश्चित है, उसका कोई एक ठोस नहीं कह सकती कि इतना ही रुपए मिल जाएगा। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। यानी श्यामा ने बीमारी सुनी, वह कांप उठी, लेकिन खुद को वह संभल गई। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा मार गया, यानी यह खबर माता पिता को सुरसती एवं प्रताप नारायण को चली तो वह दोनों भी डर गए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे, यानी प्रताप नारायण हरिवंश के पिताजी कहते कि तुम घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों को ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली, यानी डॉक्टर ने कहा कि आराम कीजिए तो आराम करने के लिए लेखक ने ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े थे,
उनसे दवाएं मंगा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा सेवा साकार हो गई, यानी श्यामा की सेवा जो थी वह करना साकार हो गई। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था, यानी बहुत कुछ काम करने को रहता था तो चिंता करने के लिए समय ही कहाँ बचता था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विवश चिंता, विशेष चिंता थी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की, यानी विशेष चिंता किसकी थी, तो वह विशेष करके कर्ज की। जैसे राजा निर्बंसिया कहानी में कहते हैं कि कर्ज जो है कोढ़ का रोग होता है, आदमी को पश्चाताप नहीं कर्ज मारता है, ऐसा कुछ तो कथन है जग जगपति का, ऐसा ही वह है। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की किस्तों तो जानी ही चाहिए, यानी मेरा इलाज हो या न हो, लेकिन कर्ज जो है वह किस्तों में चुकाना ही पड़ता है। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उनका जाना मेरे मरने से पहले ही मौत होगी। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता की खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुँचेगी, यानी तुम्हें किस बात की चिंता है। यानी वो पत्नी है तो पारदर्शिकता दर्पण की तरह वह होती है, तुरंत पहचानती है कि अंदर क्या चल रहा है व्यक्ति के। तो वह कहती है कि आप चिंता मत करो, आप चिंता करोगे तो आपको चिंता ही खा जाएगी, दवाई का कोई उपयोग न होगा। मैंने कहा, ट्रैक्ट सोसाइटी के मुझ पर 400 रुपये कर्ज है, यानी किस सोसाइटी के 400 रुपये कर्ज है हरिवंश पर, तो ट्रैक्ट सोसाइटी के 400 रुपये कर्ज है। करीब 100 रुपये अन्य मित्रों के, यानी अन्य मित्रों के 100 रुपये, यानी कुल मिलाकर 500 रुपये कर्ज जो था वह था। यह कर्ज उसने श्यामा को कहा, हरिवंश ने। उसने जो उत्तर दिया उससे भी मैं चौंक पड़ा, यानी जो भी श्यामा ने उत्तर दिया वह उत्तर सुनकर हरिवंश चौंक पड़े और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, यानी श्यामा कहती है कि कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इतनी चिंता छोड़ो, यानी तुम यदि मर जाओगे तभी मैं उनका कर्ज जो है चुका दूंगी। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रख कर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी, यानी मुझे चिंता मुक्त करने के लिए श्यामा कुछ नहीं कर सकती। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा, यानी लेखक ने जो खुद को मरने के लिए छोड़ दिया था वह लेखक को गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, यानी श्यामा के लिए लेखक ने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा लेखक के लिए तो उसके लिए मुझे जीना चाहिए। कभी करने के योग्य नहीं रहा। यदि अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा, यानी मैं मरने के बाद मेरा कर्ज चुकाने के लिए यदि मैं श्यामा को छोड़ जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, ऐसा हरिवंश मानते हैं। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, यानी एक रात किसी ने कानों में कहा लेखक के, एक रास्ता अब भी है। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था, यानी ये कानों में आवाज़ आई कि एक रास्ता और भी है, और 15 दिन के इलाज में भी जो भी पैसे बचे थे जुटाए गए थे वह सब खत्म हो गए। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने घर शरण स्थल बनाया था, मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता, यानी मेरे कारण पिताजी घर न बेच दे, यह भी चिंता थी। पर यह भी नियति का एक व्यंग है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम सांसें छोड़ने का योग नहीं बना, यानी असुल सती को भी और प्रताप नारायण को भी खुद के घर के अंदर अंतिम सांस छोड़ने का अवसर न मिला। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, यानी ये पंक्ति भी आई है, याद रखिए, ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता। और एक दिन मुझे वहाँ रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, यानी किसके लिए, श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, यानी डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास फिर गए और कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं,
यानी डॉक्टर मुखर्जी को कहा कि डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूँ, उन्होंने अपने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं नहीं है तो जाओ मरो। यानी उस मुखर्जी डॉक्टर ने कहा कि आपके पास पैसे नहीं है तो जाओ मरो। ये कहा, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। यानी लेखक कहते हैं कि मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। यदि मैं मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझमें इतना बल न आता जितना मैंने उसके जाओ मरो शब्दों से संचय किया। यानी कोई हमें विरोध करता है कि ये ऐसा मत करो, तो वह करने में हमारा पूरा बल लग जाता है, पूरी शक्ति हम वहाँ पर खर्च करते हैं। कोई कहेगा कि तुमसे जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होगा, तो हम जेआरएफ क्वालिफाई करने में पूरा हमारा जो भी बल है, पूरी जो भी हमारी शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम अध्ययन करेंगे और जेआरएफ क्वालिफाई करके दिखाएंगे। उसी प्रकार लेखक को कहा डॉक्टर ने कि जाओ मरो, और वह जीने के लिए ये हो गए। और यदि उसके बदले उस डॉक्टर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जियो, तो वह उतना जीने के लिए कोशिश न करते। लेकिन फिर वह यानी विरोध किया, और लेखक को लगा कि मैं सच में जी कर दिखाऊंगा, और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का संचय किया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। यानी याद रखिए, इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, जो भी काम है वह छोड़ दीजिए और पहले ये सुनिए। वैसे कोई घर गृहस्थी में जुड़ा है, कोई रसोई में काम कर रहा है, तो काम करते करते सुन सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो है, महिला लोग जो है, वह हमारा लेक्चर रसोई में काम करते करते सुनते हैं। ऐसा बहुत सारे मैसेजों में हमें बताया गया है। तो लड़कपन में यानी लेखक जब छोटे थे, तो अब उनके पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित किया था। यानी हरिवंश को लुई कुने के पानी से किसने परिचित कराया था? तो बाबू मुक्ता प्रसाद ने कराया था, याद रखिए। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के डब में बैठकर सीटस बात लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता था। यानी एलोपैथी उपचार में जो क्षय के रोगी होते हैं उनको दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक खाने के लिए दिया जाता था। कुने के इलाज में चिकना मना था। यानी कुने के इलाज में चिकना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल भी ये चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर। यानी जो भी आयुर्वेदिक है वह लेकर इलाज करने को लग गए। खर्च यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और काम काज साधारण किए जाना था। यानी उस इलाज से जो था, यह जो खर्च था वह आसान था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला। यानी बीके मुखर्जी ने जो भी आराम नुस्खा दिया था वह लेखक ने फाड़ डाला, और कुने के अनुसार सिंह बात आरंभ किया। अ, तदनुसार खुराक आदि रखी। यानी जो भी खुराक थी वह रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। यानी रात वाली ट्यूशन छोड़ दी, और दिन के जो 2 ट्यूशन थे वो ट्यूशन और स्कूल भी जाने लगे। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। यानी श्यामा ने विरोध नहीं किया। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। यानी लेखक जिस भी रास्ते पर चलते थे, पत्नी होने के नाते श्यामा जो है उसके साथ चलती थी, विरोध नहीं करती थी, इनकार नहीं करती थी। स्वस्ति पंथा ऐसी कहती थी। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा संयोग देती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। यानी यहाँ पर वो पंक्ति है कि यानी कोई कोई एक राह पकड़ते हैं तो कितने भी बड़े संकट क्यों ना आए, कोई भी समस्या क्यों ना आए, पीछे मत मुड़िए, अकेला और आगे बढ़ते रहे। वैसी प्रकार यह पंक्तियाँ है। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अड़िग इच्छा बल से उसने उसने जो सबसे बड़ा संयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को कैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। यानी जब तक अपने पति हरिवंश का इलाज चल रहा था तब तक श्यामा ने अपनी कोई बीमारी न दिखाई या कोई शिकायत न की। शायद उसके प्रति इस निश्चलता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का इतना बल दिया दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं।
इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योग की समझ में नहीं आता। उसे क्या नाम दूँ? बड़ी महँगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने शेज़ोर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी जिस दिन लेखक ने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को, ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी। यानी लेखक ठीक हुए और लेखक ने सामान्य भोजन कब किया? 15 अप्रैल 1936 को सामान्य भोजन किया और उसी दिन शाम नहीं, हरिवंश ने 15 अप्रैल 1936 को वो बीमारी से बाहर आए और वह सामान्य अन्य लोगों की तरह उसने भोजन किया और तब उसी दिन 15 अगस्त 1936 को ही श्यामा ने चारपाई पकड़ ली और उसका जोर जो है बढ़ गया। चारपाई पर गिरी और फिर न उठी, यानी चारपाई पर गिरी 15 अप्रैल 1936 को और फिर वो चारपाई से न उठी। 216 दिन बराबर रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी श्यामा की मृत्यु जो है यानी 15 अप्रैल, यानी अपने पति की बीमारी ठीक करने के बाद 15 अप्रैल 1936 को श्यामा चारपाई पर गिरी या उसका जोर जो है वो बढ़ गया और 216 दिन यानी 17 नवंबर 1936 को उसका प्राण निकल गए, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। यानी श्यामा के साथ विवाह होकर केवल 18 महीने हुए थे और 18 महीने में मौत का संघर्ष करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी। यानी याद रखिए, श्यामा को तपेदिक की बीमारी अपनी माँ से हुई थी और श्यामा से जो है वह हरिवंश को बीमारी हो गई थी, याद रखिए। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, परंतु अपने को दिया पर वह पराजित हो गई। यानी लेखक ने भी, हरिवंश ने भी एक पति होने के नाते उसकी सेवा की, लेकिन वह असफल रही और अंतिमतः मृत्यु ने आकर उसको बाहों में भर लिया। वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्च की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। श्यामा बिल्कुल शाब्दिक अर्थों में मेरी अर्धांगिनी थी। यानी लेखक कहती कि श्यामा जो है वह शाब्दिक अर्थों में मेरी अर्धांगिनी थी। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। अपनी जय और उसकी पराजय पर एक दिन मैंने कहा था, यानी लेखक हरिवंश की जय, पति की जय और पत्नी के पराजय पर एक दिन लेखक ने कहा था, आदि विजय भी कोई विजय होती है। यानी आदि विजय प्राप्त करना भी यह कोई विजय होती है। एक दिन मैंने उसका पूरक वाक्य भी कहा था, आदि पराजय भी कोई पराजय होती है। यानी आदि पराजय, आधा हारना भी कोई, आदि असफलता भी कोई असफल होना होता है, या आदि विजय ही कोई आधी सफलता ही कोई सफलता होती है, ऐसा कहा था। उसकी मृत्यु में आधा मैं भी मर गया था। यानी अपनी पत्नी श्यामा की मृत्यु के साथ लेखक भी आधे मर गए थे। मेरे जीवन में आधा वह भी जी रही है। यानी लेखक के जीवन में, हरिवंश के अपने पति के जीवन में आधा वह भी जीवन जी रही है। अपने संघर्ष काल में मेरा सृजक जिन मनोविधियों में अपनी शांति खोजता रहा, उनका संकेत उन शीर्षकों में ही मिल जाएगा जिनके अंतर्गत मैं कुछ लिखने का प्रयास करता रहा। हलाहल अतीत का गीत और मरघट अधूरे ही कहीं मेरे कागज पत्रों में पड़े हैं। हलाहल बहुत वर्षों बाद पूर्व कल्पना से कुछ भिन्न रूप में मैंने प्रकाशित कराया। यानी हलाहल संग्रह। संपूर्ण मरण से मनुष्य इतना घबराता है कि कल्पित अमरत्व में भी कुछ सांत्वना का अनुभव करता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। संपूर्ण मरण से मनुष्य इतना घबराता है, यानी पूरी तरह से मरने से मनुष्य इतना घबराता है कि वह अमरत्व यानी जीने की कल्पना में भी कुछ सांत्वना का अनुभव करता है। यानी जीने की कल्पना भी करे तो कुछ उसका दुख हल्का होता है। हलाहल का अमरत्व दार्शनिक के तर्कों पर नहीं, कलाकार के तर्कों पर आधारित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। हलाहल का अमरत्व यानी हलाहल जो है वह अमर रहेगा, इसका दार्शनिक तर्कों पर नहीं तो कलाकार के तर्कों पर आधारित है कि हलाहल अमरत्व पा जाएगी। पर उस काल की सबसे मार्मिक उपलब्धि मैं क्यों कहूँ, अभिव्यक्ति संभवतः इस पार उस पार है, जो दिसंबर 1935 में लिखी गई थी, जब मैं अपनी रुग्ण अवस्था में ही जापानी कवि योन वेन यानी जापानी कवि 1935 दिसंबर में लिखी थी।
वह रुग्णावस्था में तब लेखक थे। वह जापानी कवि योन गोकुची के स्वागत में आयोजित उत्सव में कलकत्ता गया था। यानी वहाँ पर वो पंक्तियाँ हैं दो पर, इस पार प्रिय मपू है तुम हो, यानी इस पार प्रिय मपू है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये काफ़ी अच्छा गीत है। यहाँ एक प्रकार से मरना सन्न का विदा गीत और उस अज्ञात के प्रति जिज्ञासा है जहाँ उसे जाना है। जा रहा था मैं, चली गई श्यामा क्यों, यानी मैं भी जा रहा हूँ, श्यामा क्यों चली गई। हलाहल लिखते हुए मैंने एक कल्पना की थी, पर बहुत संभव है वह सत्य हो। यानी हलाहल लिखते समय लेखक ने कल्पना की थी कि वह कहती कि वह सत्य हो। उस गीत ने श्यामा के मर्म को निश्चय भेदा होगा, और जिसके बारे में मुझे जिज्ञासा है उसके पास मुझसे पूर्व पहुँचने की उसने कामना की होगी, पर उसकी अपनी या अलग से कोई कामना नहीं हो सकती। वहाँ वह पहले गई भी तो मेरी ही जिज्ञासा को शांत करने के लिए, यानी वहाँ पहले उसकी मृत्यु हो गई है। तो क्यों हो गई? क्योंकि लेखक की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, क्योंकि सबसे प्रथम लेखक की ही जिज्ञासा थी कि मैं मर जाऊँ। फिर वहाँ पर पंक्तियाँ है, लिखते हैं, उठा करता था मन में प्रश्न कि जाने क्या होगा उस पार, निवारण करने में संदेह मजहबी पोते थे बेकार, चले तुम पूछा है किस और, कहाँ बस तुमने एक जबान, तुम्हें थी जिसकी खोज तलाश उसी का करने अनुसंधान। यानी मुझे जो मरने की खोज थी वह अनुसंधान करने के लिए ही श्यामा आगे गई है, ऐसा लेखक कहते हैं। मैंने यह विदा गीत दूसरों के लिए लिखा था, और इससे बड़ा व्यंग क्या होगा कि मुझे ही यह दूसरों से सुनने को मिला। यानी दूसरों के लिए लिखा और दूसरों से लेखक को यह गीत सुनने को मिला। आगे फिर छंद है, अंत का इतना था विश्वास, विदा का लिख डाला था गीत, कलेजे को हाथों से थाम सुना करते थे मन के अमित, गए गए वे तो तज मेरा साथ, मगर यह गीत लगा है संग, ध्वनित हो बहु कंठों से आज किया करता है मुझ पर व्यंग। पर इस व्यंग को झेलने के लिए मैं कहूँ, मैं हूँ कहाँ, जिसने इस पार उस पार लिखा था, मेरे कवि का वह रूप न जाने कब मर चुका है। शायद वह उसी आधे में था जो श्यामा की मृत्यु के समय अपने साथ ही चला गया था। श्यामा के अंतिम दिनों के विषय में मेरे दो मित्र, यानी श्यामा के अंतिम दिनों में, यानी श्यामा की जो मृत्यु होने वाली थी उस दिनों में दो मित्र लेखक के पास थे। उन दो मित्रों के नाम सुनिए, प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त और श्री रामनाथ पांडे ने जिस आत्मीय सहानुभूति, यानी याद रखिए, श्यामा के मृत्यु के अंतिम दिनों में या श्यामा के अंतिम दिनों में हरिवंश के साथ कौन दो मित्र थे? तो प्रफुल्ल चंद्र ओझा मुक्त यानी उसका प्रफुल्ल चंद्र ओझा का ही उपनाम है मुक्त, और श्री राजनाथ पांडे ने आत्मीयता, सहानुभूति और मार्मिकता से लिखा है, मैं अद्वितीय ही रहने देना चाहता हूँ। मेरे अतिरिक्त दो और कोनों से जो प्रकाश उस पर पड़ा है उससे शायद उसका चित्र अधिक स्पष्ट हुआ है। यहाँ जिन कुछ बातों को स्मरण करता चाहता हूँ वे इतनी निजी है कि वे किसी और दृष्टि में आ ही नहीं सकती। श्यामा को फेफड़े का क्षय नहीं, अंत्रक्षय, इंटेस्टाइनल टीबी था, यानी श्यामा को टीबी था, क्षय रोग नहीं था, टीबी था। फेफड़े का क्षय यानी क्षय रोग फेफड़े का होता है, और टीबी जो खांसी की बीमारी होती है जिसे डॉक्टर लोग 6 वर्ष नहीं पहचान सके। यानी श्यामा की बीमारी को 6 वर्ष तक, जो टीबी था वह डॉक्टर लोग 6 वर्ष तक नहीं पहचान सके। जब उन्होंने पहचाना तब वह लाइलाज हो चुका था। यानी जब टीबी रोग श्यामा को हुआ है तब डॉक्टर को पहचान में आया, तब वह लाइलाज हो गया था। उसकी जो बीमारी की जो मात्रा थी वह शरीर में बढ़ गई थी। प्रयाग में लाभ न होते देख हम उसे पटना ले गए, यानी इलाज कराने के लिए प्रयाग में लाभ न हुआ तो वह उसे पटना ले गए। ऑपरेशन थिएटर में जाते समय वह जिस प्रकार मुस्कुराई थी उसने मुझे उसकी सुहाग रात की मुस्कान की याद दिला दी थी। यानी ऑपरेशन थिएटर में जब श्यामा को लिए जा रहा था तब वो मुस्कुराई थी, तो लेखक को अपने शादी के पहली रात सुहाग रात की याद दिलाई थी। उसे आशा नहीं थी कि वह ऑपरेशन थिएटर से जिंदा निकलेगी। यानी श्यामा को आशा नहीं थी कि ऑपरेशन थिएटर से वह जिंदा निकलेगी। क्या वह अपनी उदासी सी सूरत झलक दे जाती? उसे जब जब मैं याद करूँगा उसके अंतिम चेहरे से ही याद करूँगा, इसलिए वह बच्चों की सी मुस्कान का वह चेहरा, यानी बच्चों की मुस्कान के जैसा
चेहरा उसका है। 1 मिनट रुकिए। लेखक कहती कि उसका बच्चों के जैसा वह चेहरा, वही मैं याद का अंतिम दर्शन में याद करूँगा। इसलिए वह बच्चों की सी मुस्कान का वह चेहरा मेरे हृदय पर अंकित कर विदा हुई थी। ऑपरेशन असफल होने के बाद ताके भी नहीं टूटे थे कि उसने प्रयाग वापस लाए, यानी ऑपरेशन असफल हुआ और वो टाके भी नहीं टूटे थे जो भी सिए थे वहाँ, और उसने प्रयाग वापस लाए जाने की उत्कंठा इच्छा प्रकट की। यानी उसने कहा श्यामा ने कि ऑपरेशन असफल हुआ है, तो फिर प्रयाग लौट आए, सिर्फ इसलिए कि अगर परदेश में उसकी मृत्यु हो गई तो मुझे संभालने वाला वहाँ कौन न होगा। यानी प्रदेश में, यानी प्रदेश में मृत्यु हुई तो मुझे वहाँ पर, यानी हरिवंश को वहाँ पर संभालने वाला कौन होगा, मेरे पति को वहाँ पर धीरज देने वाला कौन होगा, ऐसा वहाँ सोचकर वहाँ फिर से प्रयाग लाने के लिए कह रही थी। प्रयाग आने पर भी वह मुझे अपने आत्मीयों, संबंधियों, मित्रों के बीच देखना चाहती थी। अपनों को आश्वस्त करने के लिए वहाँ जब न रहेगी मैं अकेला नहीं रहूँगा, और मृत्यु शैया पर भी वह हंसती रही। यानी अंतिम मृत्यु हो रही है, मृत्यु नज़दीक है, फिर भी वह हंस रही है। कितनी भाग्यशाली, कितना जीवन होगा उसका। उस हंसने के लिए उसको अपने दर्द को कितना दबाना, यानी वो हंसी दिखाने के लिए मृत्यु शैया पर है, मृत्यु सामने खड़ी है और चेहरे पर एक मुस्कान है, तो उस मुस्कान को दिखाने के लिए अपना दर्द कितना दबाना पड़ेगा, कितना सहन करना पड़ेगा। मैं ये पढ़ रहा हूँ तो अंग ऐसे शरीर पर शहारे आ रहे हैं। मुस्कान की रेखाओं को उभरने के लिए कितना यत्न करना पड़ा होगा कि कहीं मैं यह न समझूं कि उसे मरने में कष्ट हो रहा है। उसके इस प्रयत्न को मैंने पहचाना था। यानी लेखक ने उस अपने पत्नी के उस प्रयत्न को समझा था कि दर्द छुपा रही है, क्यों? क्योंकि उसको मरता देखकर मैं कष्ट में न उतर जाऊं। यहाँ पर एक पंक्ति छंद है। मृत्युशैया पर पड़े अति रुग्ण की अंतिम हंसी सी यत्न करके लिख रही है एक लघु कलिका निराली। खिलते हुए तो हर कली मुस्कुराती है, वह किसी विरल गरिमा की ही कली होगी। यानी खिलते हुए हर कली मुस्कुराती है, हंसती है, किसी विरल गरिमा का ही कली होगी जो मुरझाते समय भी मुस्कुराती रहे। यानी कोई ऐसी कली जो विरल गरिमा की कली होगी, जो मुरझा रही है, टूट कर झड़ रही है, फिर भी वह हंस रही है, मुस्कुरा रही है। श्यामा ऐसी कली थी। यानी श्यामा किस प्रकार की कली थी? श्यामा जो है किसी विरल गरिमा की कली थी, याद रखिए। उसकी हर बीमारी में उसके पिता बुला लेते, यानी हर एक बीमारी होने पर उसके पिता जो थे उसको बुलाते थे और इलाज कराते थे। अंतिम बार वह नहीं गई, यानी अंतिम बार वह नहीं गई। शायद इससे भी मुझे वह यह संतोष देना चाहती कि जो कुछ मैं कर सकता था मैंने उसके लिए कर लिया। मुझे संतोष हो कि मैं उसके लिए इलाज सुविधा की यथोचित व्यवस्था नहीं करा सका, पर उसे नहीं था। यानी सही समय पर टीबी का पता चल जाता डॉक्टर को, तो सही समय पर इलाज हो जाता तो वह शायद जीवित रह सकती थी। मेरी सीमा से बाहर का न उसे स्वीकार था न सही है। उसकी बीमारी में किसी ने धन से मेरी सहायता करनी चाहिए, यानी उसकी बीमारी में किसी संबंधी रिश्तेदारों ने धन पैसे से सहायता करनी चाहिए। श्यामा का स्पष्ट और निश्चित उत्तर था, मुझे जहर लाकर दे देना, पर दान के धन से मेरा इलाज न करना। यानी श्यामा अपनी पति से कहती थी, हरिवंश से, कि मुझे जहर लाकर दे देना, लेकिन किसी के दान दिए हुए पैसों से या धन से मेरा इलाज मत कराना। श्यामा को अंतशय था, श्यामा को अंतशय था। मैं भी एक समय क्षय का रोगी घोषित कर दिया गया था। यानी श्यामा को अंतशय था और लेखक भी क्षय रोग के हुए थे। क्षय संक्रामक रोग है, यानी क्षय जो है संक्रामक का रोग है। विशेषकर उसके लिए अधिक संक्रमण ही सिद्ध हो सकता है जो किसी समय सोए क्षय का मरीज रह चुका हो। यानी जो किसी समय क्षय का मरीज हो चुका हो, उसको दूसरी बार जो है बहुत जल्द संक्रमण के जरिए क्षय रोग हो जाता है। श्यामा जिस दिन से बीमार पड़ी मैंने अपने ऊपर उसकी सेवा का भार लिया। यानी श्यामा जिस दिन से बीमार पड़ी उस दिन से यानी 15 अप्रैल 1936 को श्यामा बीमार पड़ी, तो उस दिन से लेखक ने उसकी सेवा करना प्रारंभ किया। रातों को उसकी खाट से खाट लगा कर सोता था। पता नहीं रात को किस समय वह किस काम के लिए मुझे जगाना चाहे। मुझे लोग आगाह भी करते थे कि मेरा श्यामा के इतने निकट रहना खतरे से खाली नहीं। यानी लोग कहते थे कि
श्यामा के इतनी नज़दीक मत रहो, वो संक्रामक का रोग है। लेकिन लेखक नहीं कहते। लेखक को लगता था हरिवंश को कि रात में न जाने किस काम के लिए मुझे जगाए, या कोई ज़रूरत के लिए। श्यामा को भी यह मालूम था कि लोग मुझसे उसके बहुत नज़दीक रहने को मना करते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर मैं जानती कि मेरा रोग तुम्हें लग जाएगा, तो मैं किसी जंगल बियाबान में जाकर मरना चाहती, तुम्हारी सेवा नहीं लेती। यानी श्यामा कहती है कि मुझे पता लगता कि मेरा रोग तुम्हें हो जाएगा, संक्रमण हो जाएगा, तो मैं किसी जंगल या वीरान जगह पर जाकर मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी सेवा नहीं लूंगी मैं। जो मेरे जीवन में शुभ सुंदर था, वही मैंने तुमको दिया है। मैं अपना रोग तुम्हें नहीं दे सकती। यानी श्यामा कहती कि जो मेरे जीवन में अच्छा है, शुभ है, सुंदर है, वही मैंने तुम्हें दिया है। मेरा जो रोग है, वह मैं तुम्हें नहीं देना चाहती। पता नहीं उसके इस दृढ़ विश्वास का स्रोत क्या था। मुझे उसका संसर्ग संक्रामक नहीं सिद्ध हुआ। यानी श्यामा का जो संक्रामक रोग था क्षय का, वह नहीं हुआ। अंत में उसके संबंध में दो मार्मिक बातें और कहना चाहूँगा। इसका उसे विश्वास था कि उसका मेरे जीवन में प्रथम स्थान है। यानी श्यामा को विश्वास था कि मेरे पति हरिवंश के जीवन में उसका प्रथम स्थान है और उसे कोई ले नहीं सकता। वह उसी दिन से जान गई थी, जिस दिन से मेरे जीवन में आई थी। यानी जिस दिन श्यामा लेखक के जीवन में आई थी, अपने पति के जीवन में आई थी, उसी दिन जान गई थी कि हरिवंश के जीवन में मेरा ही अकेले का स्थान है, अन्य किसी का नहीं। उसकी आवश्यकता है कि वह मेरे लिए अनिवार्य है। मरने से उसे भय नहीं था। यानी श्यामा को मरने से भय नहीं था। उसने जीने के लिए संघर्ष किया था, तो मेरे लिए बची रहने की यानी जीने के लिए संघर्ष किया था, या लेखक को हरिवंश के लिए बचने के लिए। पर वह देख रही थी कि वह दिन दिन मृत्यु के निकट जा रही है। उसने अपने बिना मेरी कल्पना की और विचलित हो उठी। मृत्यु से एक दिन पहले उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, मैं मर जाऊंगी तो तुम बहुत दुखी होंगे। यानी मृत्यु के एक दिन पहले यानी मृत्यु के एक दिन पहले जो है, अ, श्यामा ने अपने पति हरिवंश के आंखों में आंखें डालकर बताया, मैं मर जाऊंगी तो तुम बहुत दुखी होंगे। मैं चुप रहा। यानी यहाँ पर हरिवंश चुप रहे, कुछ नहीं बोले। उसने कहा, मेरे मरने का बहुत दुख हो तो शादी कर लेना। यानी श्यामा ने कहा कि मेरे मरने का बहुत दुख होता है तुम्हें, तो तुम दूसरी शादी कर लेने का। और ठीक मृत्यु के दिन उसने मुझसे कहा था, यानी मृत्यु के दिन ही कहा था, मुझ पर कोई ऐसी रचना करना। यानी मृत्यु के दिन श्यामा ने कहा था कि मुझ पर कोई ऐसी रचना करना जिससे दुनिया के अंदर मेरी याद रहे। यानी दुनिया के अंदर मेरी याद रहे, ऐसी कुछ एक रचना करना। देश और काल की विराटता में मनुष्य कितना तुच्छ और नगण्य है, ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। देश और काल की विराटता में मनुष्य कितना तुच्छ और नगण्य है, यह मुझसे अधिक वहाँ समझती थी। कौन? श्यामा। ये ऐसे ही आजकल अंदर से प्रश्न पूछ रहा है एनटीए। वह उसने अपनी याद बनाए रखने के लिए नहीं कहा था। यानी अपनी खुद की याद बनाए रखने के लिए श्यामा ने रचना करने के लिए नहीं कहा था इसलिए कि वह न रहे तो मुझे अपने सूनेपन, अपने खालीपन को भूलने के लिए कुछ रहे। यानी वह श्यामा नहीं रहेगी हरिवंश के पास, तो वह मरने के बाद उसकी जो रचना है उसके सहारे ही हरिवंश रहेंगे। सृजन से अधिक डुबाने वाला कुछ नहीं। इस घटना पर आरती और अंगारे में एक कविता है। यानी श्यामा की मृत्यु पर लिखी हुई कविता किस संग्रह में है? आरती और अंगारे नामक संग्रह में है, याद रखिए। ये इम्पोर्टेंट है। सृजन से अधिक डुबाने वाला कुछ नहीं। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। सृजन से अधिक डुबाने वाला कुछ नहीं। वह मुझे बहुत निकट से ही नहीं, बहुत दूर से देख गई। यानी बहुत निकट से नहीं तो बहुत दूर से देख गई थी। कौन? श्यामा। मैंने श्यामा को जब पहले दिन देखा था, तभी वह मुझे सरलता साकार लगी थी। टेढ़ी दुनिया से कुछ अलग, कुछ घबराई, जैसे किसी को अपने को पूर्ण समर्पित कर निश्चित होने को आतुर। मैं शायद किसी भाग्य विधान से उसके सम्मुख आ गया था, और मुझ में समा जाने के अतिरिक्त उसके लिए शायद कोई दूसरा विकल्प न था। फलस्वरूप मुझ में जो भी परिवर्तन आया हो, मैं उसे अपने से अलग करके शायद ही कभी देख सका। वह तो जब मौत धीरे धीरे उसे मेरे पास से दूर खींचने लगी। यानी मृत्यु जो है, वह मृत्यु ही श्यामा को हरिवंश से दूर ले गई। तब मैं उसकी विवाह के प्रति सचेत हुआ। शायद नियति ने मुझे इसलिए सचेत किया था कि जब वह मुझसे दूर चली जाए,
तब मैं इसे अचेत न रह सकूं कि मैंने क्या खो दिया है। इसके विषय में मेरे पास कहने को बहुत है, पर मैं जानता हूं कि कितना भी कहकर न मुझे तृप्ति होगी। उसके प्रति न्याय होगा। कोई मुझसे एक वाक्य उसके विषय में जानना चाहे तो, यानी कोई एक हरिवंश से श्यामा के बारे में कोई एक वाक्य जानना चाहे तो मैं क्या कहूँ। ऐसे सूत्र की मुझे बहुत दिनों से खोज थी, शायद मैं उसे कभी भी न पाता यदि राजू भाई ने मेरा संस्करण लिखते हुए यह वाक्य न लिख दिया होता। यानी हरिवंश राय बच्चन का संस्करण किसने लिखा है, तो राजू भाई ने लिखा है। याद रखिए, पूछा जा सकता है। तो उसमें एक वाक्य लिखा, भाभी तो मानो स्वाति की एक दुर्लभ बूंद थी। यानी जो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद है, वर्षा ऋतु की प्रथम नक्षत्र स्वाति नक्षत्र कहा जाता है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की जो पहली बूंद थी वह किसी केले के पेड़ पे गिर जाए तो वह कपूर बनती है, सांप के मुंह पर गिर जाए तो वह विष बनता है, या सीप में गिर जाए तो मोती बनता है। वो उस पर ये तो वह कहते हैं, कौन, राजू भाई कहते हैं कि भाभी कौन, भाभी यानी श्यामा। भाभी तो मानो स्वाति नक्षत्र की दुर्लभ बूंद थी जो लहरों के थपेड़ों से परेशान हो एक सीप में समा गई थी। और उस सीप को जब उसने नियोजित मरीजीवे सीपी के धीवर के हाथ न संभाल सके तो वहां से छिलकते ही मानस के महाकाल ने उसे उद्ध्वस्त कर दिया। ये किसने, राजू भाई ने हरिवंश के संस्करण में लिखा हुई पंक्ति है, याद रखिए। प्रणय पत्रिका के अंतिम के पूर्व गीत में ये पंक्तियाँ, यानी प्रणय पत्रिका के अंतिम के पूर्व गीत में, यानी अंतिम गीत से पहले गीत की पंक्तियाँ है, गगन गगन के ऊपर घन, धन के ऊपर है अड़गन पाती, उड़ गगन के ऊपर बसता है प्राण पपी है का प्रिय स्वाति, उसकी आंखों के करुणा कन का सपना ओटो पर अंकित कर किसने सागर की गोदी में बिठला उपहास किया सा, तन के सो सुख सो सुविधा मेरा मन बनवास दिया सा। ये किसमें, प्रणय पत्रिका में प्रकाशित जो अंतिम रचना है उसके पहले रचना की यह पंक्तियां हैं। क्या इन पंक्तियों में अनजाने में श्यामा को ठीक उस रूप में नहीं देख रहा था जिससे वह राजू भाई की आंखों में पिछले 30 से अधिक वर्षों से बसी थी। सृजन के क्षण जीवन को जिस गहराई जिस ऊंचाई से देखते हैं वह सृजक के लिए भी आज्ञा और आश्चर्य का विषय है। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। सृजन के क्षण जीवन को जिस गहराई, यानी सृजन करते समय लिखते समय जीवन को जिस गहराई जिस ऊंचाई से देखते हैं वह सृजक के लिए भी अज्ञेय, यानी सृजक के लिए भी वह अज्ञेय हो सकता है। उसका ज्ञान सृजक यानी लेखक को भी नहीं होता। यह आश्चर्य का विषय है। मैं सोई नहीं जानता था कि इन पंक्तियों में मेरी कल्पना ने श्यामा का भी यथोस्पर्श प्राप्त कर दिया था। श्यामा की रुग्णावस्था मेरे भोक्ता के लिए ही नहीं, मेरे सृष्टा के लिए भी उद्विग्नतापूर्ण थी। मधुबाला जनवरी 1936 में, यानी मधुबाला जो है वह 1936 में सुषमा निकुंज से निकल चुकी थी। यानी मधुबाला का प्रकाशन जो है जनवरी 1936 में हुआ था। खयाम की मधुशाला और मधुशाला के समान पॉकेट साइज में, यानी जो पॉकेट में रखने योग्य किताब, अब एक के बजाय दो दो कृतियाँ थी। यानी दो कृतियाँ एक साथ कौन सी छपी थी, मधुबाला 1936 में जनवरी, और उसी समय में खयाम की मधुशाला, यह दो कृतियाँ। मेरे विरोधी कलम और जबान चला सकते थे। किसी संयमी सिद्ध की दृष्टि में मेरी कविता वासनामयी थी तो किसी उत्कंठ आशावादी की दृष्टि में मेरी कविता निराशावादी। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। किसका है, पूछा जा सकता है। किसी संयमी सिद्ध की दृष्टि में मेरी कविता वासनामयी थी तो किसी उत्कंठ आशावादी की दृष्टि में मेरी कविता निराशावादी। यह किसका कथन है, तो हरिवंश का कथन है, याद रखिए। कोई मुझ पर अकर्म पलायनी होने का अभियोग लगता था, कोई निष्क्रिय भाग्यवादी होने का, कोई मुझे कुमार्गगामी कहता था तो कोई मुझे पथभ्रष्ट, और मैं भी किसी को बख्शने की मनस्थिति में न था। मेरे जीवन की तीव्र अनुभूतियों और संघर्षों ने मुझे इतना भाव प्रणव सेंसिटिव बना दिया था कि इन संकीर्ण कट्टरपंथी और प्राय ईर्ष्या द्वेष प्रेरित आलोचकों के आरोप भी
मुझे प्रत्युत्तर में गीत अथवा कविता लिखने का उकसा जाते, यानी जो भी प्रतिरोध करते, आलोचना करते, उसके द्वारा भी लेखक को रचना करने का शक्ति मिल जाती है। कवि की वासना, कवि की निराशा, कवि का उपहास और पथभ्रष्ट श्यामा की रोगशैया के निकट ही लिखते लिखते गए थे, यानी कवि की वासना, कवि की निराशा, कवि का उपहास और पथभ्रष्ट श्यामा की रोगशैया के निकट ही लिखे गए थे। साथ ही यानी श्यामा के मृत्युशैया के निकट कौन कौन से गीत लिखे थे, तो कवि की निराशा, कवि का उपहास और पथभ्रष्ट, ये श्यामा के मृत्युशैया के निकट ही लिखे गए थे। याद रखिए कौन कौन से हरिवंश ने गीत जो है श्यामा के मृत्युशैया के निकट लिखे हैं, तो कवि की वासना, कवि की निराशा, कवि का उपहास, पदभ्रष्ट, श्यामा की रोग शैया के निकट यह गीत लिखे हुए थे, याद रखिए। साथ हाँ, अदृश्य और दृश्य संसार ने भी जो चुनौतियाँ मुझे दी थी, उसका सामना करने के लिए मुझे अपनी शब्द शक्ति से अपने बल, साहस और संकल्प के प्रति सचेत और विश्वासी कवि का गीत लहरों का निमंत्रण, यानी कवि का गीत लहरों का निमंत्रण, माझी आदि रचनाएं भी उसी समय लिखी गई। यहाँ पर उसकी पंक्तियाँ हैं। आज है अस्थिर गगन, अस्थिर अस्थिर सलिल तल हो रहा है, किंतु अस्थिर हो न माझी, धैर्य अपना खो रहा है। झेलने को इस बड़े तूफान के झोंके झकोरे, मानवी संपूर्ण साहस वक्ष वक्ष बीच संजो रहा है। अविन अमर की तराजू सामने रख दी गई है, क्यों न तोलूं आज अपनी शक्ति इस पर गर्व से धर। धूलिमय नम नम क्या इसी से बांध दूं मैं नाव तट पर। यह जो है यह पंक्तियाँ लिखी हुई है मांझी कविता की। श्यामा के देहावसान के बाद इन सब कविताओं का संग्रह मधु कलश के नाम से प्रकाशित हुआ, यानी जो भी श्यामा जब मृत्युशैया के निकट थी तब लिखी हुई कविताओं का संग्रह मधु कलश नाम के कविता संग्रह में छप गया था, जिसे मैंने श्यामा की स्मृति में विश्व वृक्ष की डाल में बांध दिया, जैसे मृतकों के लिए घंट बांधा जाता है। कल्पना मधुशाला में हाँ जन्म ले चुकी थी, यानी कल्पना जो है मधुशाला में जन्म ले चुकी थी। घट बंदे अंकुर लता में, बंद न जल जल हो पर हाला। श्यामा के जीवन मरण संघर्ष में उसके सानिध्य में बिताया समय बहुत गंभीर था, यानी श्यामा के जीवन मरण यानी बीमारी के समय में जो भी समय बिताया वह बहुत गंभीर था। ऐसा अनुभव होता था कि मैं मैं विभाजन रेखा की ओर बढ़ रहा हूँ, और मन कभी कभी पीछे देखता था, कभी आगे। अंतिम श्वासों तक आशा रखने और उपचार किए जाने के निश्चय के बावजूद कहीं मन ने यह स्वीकार भी कर लिया था कि एक दिन श्यामा शव मात्र रह जाएगी, यानी विचार मन में भी विचार किया था कि एक दिन श्यामा जो शव मात्र रह जाएगी, उसके शरीर से उसका प्राण निकल जाएगा, मुझे छोड़कर चली जाने वाली है। जिस अवस्था से आदमी को सयाना समझा जाता है, यानी बालिग कहे जाने की उम्र से लेकर अब तक के अभी मेरी उम्र 2 की दलाई पर गिनी जाती है। पिछले 12 वर्षों में जिन अनुभवों से मैंने गुजारा था, वे हर्षोन्मादक, हृदय विदारक और इसके बीच की न जाने कितनी स्थितियों के थे। मेरे सुकुमार भावुक भावप्रवण हृदय ने सबको झेला था, सहेजा था, प्रेरणा ग्रह की थी। उन प्रथम तरुणाई के ताजे दिनों में उन्माद अवसाद का विभेद करता था। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और इसके आगे का भाग बाद में देखते हैं।